जब हम प्रभु के विग्रह का दर्शन करते हैं और का आनंद लेते हैं, हमारी आंखों से उनका जो विग्रह है, सच्चित विग्रह हमारे मन मंदिर में उतरता है तो एक भाव आता है, एक आनंद का भाव आता है। वो आनंद का भाव हर जगह हमें मिलता है। किसी भी मंदिर में जाओ, तो मंदिर जाने के लिए ही जो मन में भाव बनता है, वहीं से एक हमारी भावनाएं परिवर्तित हो जाती है, हमारी सोच में एक परिवर्तन आता है, बड़े अच्छे से विचारों का आता है कि वहाँ पहुँचना है। जब भी हम देव दर्शन के लिए निकलते हैं, वो सभी के साथ ऐसा होता है, एक भाव नया तरह का बनता है। जब तीर्थों के लिए दर्शन के लिए निकलते हैं तो एक मनोवृत्ति बनती है कि प्रभु ने बुलाया है, अब दर्शनों का सौभाग्य मिला है। जो नियमित दर्शनों के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर हमारा निवास है उसके आसपास हम मंदिरों में कुछ लोग नियमित रूप से जाते हैं, कुछ जैसे भी जब भी जाते हैं तो एक भाव बनता है, एक मनोवृत्ति चेंज हो जाती है हमारी। वो मनोवृत्ति चेंज जो होती है उसमें जो सोच बनती है, कभी कभी तो मन में अभिलाषा रहती है, कभी अभिलाषा पूर्ण हो गई तो भगवान के दर्शनों की या कोई और जिज्ञासा है या किसी और के लिए संकट के लिए जाते हैं, या एक नियमित एक भाव बन जाता है कि नहीं, सुबह कोई भी काम करने से पहले प्रभु की चरणों में जाना, उनके दर्शनों को करना और उनके आशीर्वाद के बाद काम शुरू करना। नियमित काम भी शुरू ही करना है और कोई नया काम शुरू कर रहा है तो भी वो दर्शनों के लिए जाते हैं। जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जब विग्रह के सामने खड़े होते हैं तो वो जो दूसरे विचार रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ओरा रहता है, वहाँ की जो शांति रहती है, वहाँ की जो सिद्धि रहती है, उसका आशीर्वाद और उसका आनंद हमें मिलने लगता है और उसका प्रभाव आता है, उस क्षेत्र का प्रभाव बनने लग जाता है। कोई कितना प्रसिद्ध मंदिर भी हो, कहीं भी हो, जो भी चित्र वो एक समय के साथ जब हो के उनके नाम का स्मरण कर करके, वहाँ की वंदना कर करके, वहाँ के श्लोकों के कारण एक वो पवित्र वातावरण बन जाता है और हमारी बुद्धि में भी परिवर्तन आता है, हमारे भाव में परिवर्तन आता है। उसके बाद धीरे 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 हमारे आचार विचार भी चालीसा में एक चौपाई आई, कुमति निवार सुमति के संगी। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो कुविचारों की जो बुद्धि है वो परिवर्तित हो जाती है। हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करते हैं या और कोई विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। कुमति निवार सुमति के संगी, वो भी हमारा मन में जो परिवर्तन आता है, जब बार बार दर्शन करते हैं, बार बार वंदना करते हैं तो वो भाव चेंज होने लग जाते हैं, हमारे एक प्रभाव आने लग जाता है, एक दर्शनों के बाद जो आनंद मिलता है उसका प्रभाव मिलने लग जाता है। तो कुमति निवार, जो बुद्धि है, बुरी विचार है, बुरे संकल्प है, बुरी आदतें है, वो धीरे 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 परिवर्तित हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। चालीसा का जो दुआ, कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान जी महाराज का अगर दर्शन करते हैं आप तो वहां पर एक जो उपस्थिति बनती है हमारी, और प्रभु का जो प्रभाव पड़ता है, उनकी जो तेज मिलता है जब हम उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके विग्रह का दर्शन करके कुछ भाव प्रकट करते हैं, कुछ अर्चना करते हैं, कुछ और कोई भाव मन में आता है, कोई अभिलाषा प्रकट करते हैं, तो वो अभिलाषा उस प्रकार की होती है कि हमारा मन, अगर कोई दूसरी अभिलाषा कुछ और तरह की है तो वो परिवर्तित हो जाती है। कुमति निवार, वो परिवर्तन हो जाता है, कि नया परिवर्तन आने लग जाता है जीवन में। वो हनुमान जी महाराज के सामने तो जाते से ही एक नए विचार आ जाते हैं। दर्शनों के लिए पहुंचे, उनके मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो विग्रह का दर्शन करते ही पहले ही भाव आ जाता है, जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज का जो दर्शन है, उनका जो प्रभाव है, उनके जो दर्शनों का आनंद है, उनके जो दर्शनों का आशीर्वाद है, वो कुमति को निवारने वाला है और हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। हमें अपने आप उस वंदना के बाद बार बार दर्शनों से एक
नए सतमार्ग के साथ में, सनातन धर्म के साथ में तो जुड़े ही हुए हैं, और नई चीज़ों को हम सीखने लग जाते हैं, नई चीज़ें प्रकट हो जाती है, हमारे बुरे विचार, बुरी सोच को परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे बुरे कार्य अपने आप बंद होने लग जाते हैं। वो ऐसे सिद्ध होते हैं उनके दर्शनों के बाद, तो जो दर्शनों का जो प्रभाव है, जैसे हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचते हैं और लंकनी जब उनके दर्शनों को करती है, और जब भगवान मुष्टिका का एक प्रसाद देते हैं, तो मुष्टिका के बाद वो मोहन करती है और एकदम भाव परिवर्तित हो जाते हैं। कुमति जो उसकी दुर्बुद्धि है, जो रावण के संस्कार थे, जो लंका के संस्कार थे, वो परिवर्तित हो जाते हैं, भगवान को याद करती है। वो बड़े अच्छे चौपाई आई है वहाँ पर कि वो कहती है कि पुण्य हुए जो मेरे जीवन का पुण्य जागे कि मैंने अपने नयनों से रामदूत के दर्शन किए। वो भाव हनुमान जी महाराज का, मुष्टिका का प्रसाद और हनुमान जी महाराज का जब दर्शन करती है वो, तो उसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर हनुमान जी महाराज कहाँ लंकनी रावण की सेनापति थी, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी, और कितनी सुरक्षा चाक चौबंद थी कि वहाँ पर हनुमान जी महाराज मशक के समान जाने की कोशिश करते तो उनको भी रोक लेती और चोर बोल देती। और हनुमान जी महाराज का दर्शन करती है और उनका मुष्टिका का प्रसाद देती है। वमन करने के बाद वो कहती है कि मेरे पुण्य जमे, और जब मैंने अपने नयनों से रामदूत के दर्शन किए, और फिर हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती है। वहाँ पर बहुत बढ़िया चौपाई बाबा ने लिखी है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि आप नगर में प्रवेश करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, परमिट दे देती है, जिसको बोल सकते हैं कि एक अनुमति दे देती है कि अब आप पूरे लंका में भ्रमण करिए, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं मिलेगा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी को, भगवान राम को अपने हृदय में विराजित करिए और आप जाइए। और उसके हृदय को परिवर्तन हो जाता है, और उसको ब्रह्मा जी का वो वरदान भी आता है कि जिस दिन तुम कपी के मारे विकल हो जाओ, जिस दिन तुम एक वानर की दर्शन हो और वानर के मार से तुम बेहोश हो जाओ, तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत हो। तो उसकी बुद्धि परिवर्तित होगी, कुमति निवार सुमति की रहेगी। हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही उसका जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे देती कि आप लंका में प्रवेश करिए और आपके काम सफल होंगे। ये चौपाई का तो बहुत आनंद है, कई जगह आपको मिलेगी भी, संतों और महात्माओं के मुख से भी सुनने को मिल रही है कि अब ये काम करने के लिए अगर जाते हैं, कोई नया काम करने के लिए जाते हैं, और कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, और किसी काम के लिए घर से निकलते हैं, तो इस चौपाई का स्मरण करिए। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। भगवान राम के विग्रह को अपने मन में, छवि में रखाए, उनकी छवि को अपने मन में विराजित करिए और उस काम के लिए निकल जाइए, आपका काम सफल होगा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, आपके काम सफल हुए। मैं तो कई वाहनों पर देखा है, उन पर ये चौपाई लिखी हुई है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, उस नगर में जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो कुमति निवार सुमति की संगी। उसके बाद जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास पहुंचते हैं, वो राम नाम जपते हैं सुबह सुबह प्रातः काल में, हनुमान जी महाराज के दर्शनों से वो आनंदित हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज जब राम कथा उनको सुनाते हैं और अपने दर्शनों से उनको कृतकृत करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो वो भी बोलते हैं कि मैं कब प्रभु के दर्शन को मिल जाएंगे, मुझे कब प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। हनुमान जी महाराज कहते हो जाएंगे, मन में धैर्य रखिए। उसकी बुद्धि भी, विभीषण जी की बुद्धि में भी अब उनके मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि अब तो रामदूत के दर्शन हो गए, ये मेरा भाग्य जगे। हनुमान जी महाराज तो वहां पर तो एक चौपाई बाबा ने फिर वहां पर भी एक नई चौपाई लिखी है कि मेरे दर्शनों से आप कृतकृत मत होइए, अभी तो राम कथा सुनिए, माता के दर्शन करिए या प्रभु के दर्शन करिए। हमारा हनुमान जी महाराज के बारे में बाबा एक चौपाई लिखते हैं कि प्रात ले नाम हमारा, ता दिन ताही मिले ना हारा। मतलब मेरा नाम लेने से, हमारे दर्शनों से तो आपको अच्छा नहीं होगा। विभीषण जी उस चीज को समझ नहीं पाते हैं
वो मानते भी नहीं है, कई लोग मानते ही नहीं है उस चीज़ को, वो है भी नहीं कि जो हमारा नाम ले लेता है, वानर का नाम ले लो तो बोले उसको पूरे दिन आहार नहीं मिलता है। तो हनुमान जी महाराज तो ये कहते थे कि मेरे नाम लेने से या मेरे दर्शनों से आपका दिन खराब हो जाएगा, आपको पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। पर उनकी बुद्धि में भी परिवर्तन, कुमति निवार सुमति के संग। ये हनुमान चालीसा के एक चौपाई का जो भाव है कि आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं तो आपके भाव में परिवर्तित हो जाता है, आपके विचारों में परिवर्तन आ जाता है, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, आपकी दुर्बुद्धियां बंद हो जाती है, विचार बुरे विचारों का आना ही बंद हो जाता है। और सुमति के संगी आप अच्छे कामों के और परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छे कामों के लिए आपका मन लालायित हो जाता है, आप अच्छे कामों के लिए अपने विचार बनने लग जाते हैं और आपके हाथों से आप कर्म अच्छे होने लग जाते हैं, तो आप अच्छे कामों में सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। कुमति निवार सुमति से क्या चौपाई लिखी, और उसके साथ में आगे 2 जगह उसका वर्णन के साथ में 2-3 जगह प्रमाण भी मिलते हैं कि हनुमान जी महाराज के दर्शन से लंकनी का भी भाव परिवर्तित हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज को दर्शन आशीर्वाद देती है, और विभीषण जी भी माता सीता की पता बताते हैं। और उसके पहले जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो संपाति से जब मुलाकात होती है तो संपाति सोचते हैं कि आज तो वानर और बहुत सारा भालुओं का भोजन मुझे मिलेगा। तो जब हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं, और जब हनुमान जी महाराज उनको राम कथा सुनाते, तो राम कथा सुनने से और हनुमान जी महाराज के दर्शन से संपाति की भी बुद्धि में परिवर्तन हो जाता। कुमति उनकी उसके भी जो बुरे विचार थे कि ये बहुत सारा आहार मिल जाएगा, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते, तो वो उनके मन में भी परिवर्तन हो जाता, उनकी बुद्धि में भी परिवर्तन आ जाता। संपाति कहते हैं कि नहीं, अब आप मैं यहाँ से बता देता हूँ कि माता सीता अशोक वाटिका में है और आप जाइए, जो लंका तक पहुँच पाएगा वह माता सीता का पता बता देते हैं। और उल्टा मतलब उनकी संपत्ति की भी बुद्धि में परिवर्तन, कुमति निवार उसकी भी हनुमान जी के दर्शन, राम कथा और हनुमान जी के दर्शन हमारे जीवन में ये परिवर्तन करती है कि हमारी बुद्धि में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है और हमें हमारे काम में सफलता मिलने लग जाती है।